हेलो, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम गाइस। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं आप सबसे ऐसी बातें करने वाली हूँ जो सच्ची तो है मगर आपको कड़वी भी लग सकती हैं। मैं पर्सनली किसी एक कंडीशन पे बात करने वाली नहीं हूँ। यदि आप न्यू मैरिड हो या फिर आप अनमैरिड हो या आप मेरी तरह हो जिसके पास बेबी भी है या फिर आपकी एज 30+ है, ये उन सभी लोगों के लिए है जो मैं बताने जा रही हूँ। ये बातें भी मैं पर्सनली किसी एक पर्सन पे नहीं कर रही हूँ क्योंकि कोई भी बातें 100% मेरे ख्याल से नहीं हो सकती, उसमें कुछ ना कुछ ज़रूर कम या ज़्यादा होगा। तो मैं यदि अपनी बात करूँ तो बहुत लोगों को लगता है कि मेरे हस्बैंड गवर्नमेंट जॉब में हैं तो मुझे जॉब करने की क्या ज़रूरत है या मैं क्यों करूँ या मैं आगे पढ़ाई क्यों करूँ। और बहुत लोग मुझे भी कहते हैं कि तुम्हारे हस्बैंड गवर्नमेंट जॉब में हैं तो तुम्हें जॉब करने की क्या ज़रूरत है, तुम पढ़ाई क्यों करना चाहती हो। तो बहुत जगह तो ऐसा होता है कि जितनी बीवियाँ हस्बैंड को इज़्ज़त देती हैं, हस्बैंड उतनी इज़्ज़त नहीं देते हैं। हाँ, वो लकीली अलग की बात है। मुझे ऐसा लगता है कि मेरे हस्बैंड देते तो हैं, मुझे जितनी इज़्ज़त चाहिए देते हैं, लेकिन कहीं न कहीं मेरे मन को लगता है कि मुझे भी कुछ करना चाहिए क्योंकि आज हस्बैंड की बात है, अभी मेरा बेबी छोटा है। जो लोग भी हैं जिनका बेबी है अभी या नहीं है, लेकिन एक दिन वो होगा और बड़ा होगा, एक दिन वो स्कूल जाएगा। तो जब उससे पूछा जाएगा कि आपकी माँ क्या करती हैं, तो वो तो सीधा-सा बोलेगा मेरी माँ कुछ नहीं करती, वो तो हाउस मेकर हैं। बट यदि आप कुछ करते रहोगे तो फिर बच्चे को बताने में भी थोड़ा प्राउडली फ़ील होगा कि नहीं वो कह सकता है कि मेरी माँ कुछ करती है। तो आपको इसलिए भी नहीं करना है कि मेरे हस्बैंड इज़्ज़त देते हैं या नहीं देते हैं, आपको एक फ्यूचर के लिए भी सोचना पड़ेगा कि आज मेरा बेबी छोटा है, कल को वो स्कूल जाता है तो उसे बताने में कोई झिझक ना हो। क्योंकि आजकल के जो मॉडर्न बच्चे हैं, उन्हें ये होता है कि हाँ, जिनकी माँ कुछ करती हाँ, वो ये बता सकें मेरी माँ इंजीनियर है, डॉक्टर है, जो भी है टीचर है, मतलब जो भी हैं वो बताएँ। और ये कहना उसमें किसी स्टूडेंट का कि मेरी माँ कुछ नहीं करती है, तो उसे थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा, मेरे ख़्याल से तो बहुत अच्छा नहीं लगेगा। वो हम लोगों का टाइम अलग था कि हम लोग के टाइम में ज़्यादातर लोगों की माएँ जॉब नहीं करती थी, लेकिन जिस टाइम में हम लोग हैं, अब हम लोग का बेबी जब स्कूल जाएगा उस टाइम तक कंडीशन ये होगी कि जो ज़्यादातर पढ़े लिखे लोग होंगे उनके घर की बीवियाँ कुछ न कुछ या आई मीन उनकी माएँ कुछ न कुछ करती रहेंगी। तो इस वजह से भी आपको पढ़ाई करने की ज़रूरत है और नौकरी की भी ज़रूरत है। ज़रूरी नहीं है कि आप पढ़ाई कर रही हैं तो नौकरी ही करिए, लेकिन हाँ, आप इतना पढ़े लिखे रहिए कि ज़रूरत पड़ने पर आप अपने बच्चे को कम से कम पढ़ा सकें। ऐसा ना हो कि आप छोटे क्लास में हैं और उनको किसी और के यहाँ ट्यूशन के लिए कोचिंग ऐसे आप करा रहे हो, तो ये चीज़ें ठीक नहीं है। मतलब इतना होना चाहिए कि खुद को शर्मिंदगी महसूस ना हो कि मैं छोटे बच्चे को भी नहीं पढ़ा पा रही हूँ। रिसेंटली मैं आप सबको एग्ज़ाम्पल दूँ, भले आप सबको अच्छा ना लगे या फिर मैं जिनके बच्चे को पढ़ाती थी शायद वो मेरी वीडियो देखें तो उन्हें अच्छा ना लगे, लेकिन उनके बच्चे काफ़ी छोटे थे जो कि मेरे पास पढ़ने आते थे और वो बोलती थी कि मुझे इंग्लिश में, मैथ में बहुत प्रॉब्लम होती है, जबकि उनके बच्चे 2 और 3 क्लास में थे, फिर भी उन्हें प्रॉब्लम होती थी। तो पढ़ाई मतलब इसलिए भी करना चाहिए कि कम से कम आप अपने बच्चे को जब भी वो छोटा है, कम से कम मेरे ख़्याल से 10th तक तो आप उसे ईज़िली पढ़ा लीजिए। इतना तो आपके पास नॉलेज होना ही चाहिए। रियल में प्रॉब्लम कहाँ आती है? हम घर के सारे काम तो कर लेते हैं, लेकिन जब पढ़ाई की बारी आती है तो हम यही कहते हैं कि टाइम ही कहाँ है या मैं टाइम नहीं निकाल पाती या मेरा तो पूरा टाइम बिज़ी जाता है, मुझे पढ़ने के लिए थोड़ा भी वक़्त नहीं है। अब आप सब मुझे ये बताओ कि यदि आपको कोल्ड होता है, फ़ीवर होता है जो नॉर्मल हो, जो घर पे ऐसे ईज़िली ठीक हो जाने वाला है, उसमें भी तो आप घर के सारे काम करते हो ना? करते हो या नहीं? लेकिन जब पढ़ाई की बारी आती है तो बस यही बोल देते हैं कि नहीं आज फ़ीवर है, आज कोल्ड है, आज मुझसे नहीं हो पाएगा। ऐसे ही कर के फिर हम पढ़ाइयों से दूर भागते हैं और फिर एक टाइम ऐसा आता है कि पढ़ाई लगभग छूटने की कगार पे आ जाती है। इसका मतलब तो सीधा-सा हुआ कि हम अपने घर के कामों को तवज्जो कुछ ज़्यादा ही देते हैं, उसकी अहमियत हम ज़्यादा रखते हैं और अपनी पढ़ाई को कम रखते हैं। नतीजा ये होता है कि धीरे-धीरे आने वाले समय में फिर हम किताबों से दूर हट जाते हैं और जो चीज़ें हमें पता भी होती हैं, धीरे-धीरे हम उन चीज़ों को भूलने लगते हैं। फिर वही रियल प्रॉब्लम आती है कि मुझे तो आता ही नहीं। देखिए, पढ़ाई का सबसे पहला पॉइंट जो है वो ये नहीं है कि आपको गवर्नमेंट जॉब ही लेनी है या फिर आप पढ़ाई कर रहे हो तो उसका पर्पज़ यही है कि नहीं बस मुझे गवर्नमेंट जॉब चाहिए। पढ़ना, नॉलेज होना अपने पास बहुत अच्छी बात है। मेरे ख़्याल से चाहे वो लड़की हो, लड़का हो, कोई भी हो, किसी भी ऐज का हो, उसे इतना तो होना चाहिए कि कम से कम छोटा बच्चा उसके सामने हो, तो वो कुछ पूछे तो बताने में प्रॉब्लम ना आए कि नहीं मुझे नहीं पता, मुझे याद नहीं। यदि आप पढ़ाई करते रहोगे, भले आपके पास गवर्नमेंट जॉब है या नहीं है, आप इस चीज़ को ईज़िली हैंडल कर सकते हो।
मैं जैसे वीडियो बनाती हूँ, बहुत लोग को लगता है, कमेंट भी ऐसे आते हैं कि अरे ये तो पढ़ाई का कोई वो नहीं है, ऐसे बनाती है, वैसे बनाती है, पैसे कमाने के लिए ये वो, ऐसे नौकरी नहीं मिलती है, वैसे नौकरी नहीं मिलती है। तो मतलब ये नहीं है कि आपको गवर्नमेंट जॉब ही मिल जाए। बहुत लोग हैं जो दिन-रात किताबों में ही घुसे हुए हैं, उनके पास भी नौकरी नहीं है। फिर भी मेरे पास तो बहुत सारे काम हैं, मुझे घर भी सँभालना है। जो लोग सिर्फ़ किताबों में हैं, उनके पास नौकरी नहीं है, तो मैं ये नहीं कहूँगी कि मुझे नहीं मिलेगी या फिर मुझे मिल ही जाएगी। वो तो बात की बात है, जब होगा तब देखेंगे, लेकिन अभी नहीं है तो फ़िलहाल मैं अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकती हूँ। और मेरी तरह 1-2 लोग जो भी होंगे शायद वो ये सोच रहे होंगे कि मेरे पास इतनी ज़िम्मेदारियाँ हैं, मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं कर सकती, या फिर उन्हें ये लगता है कि मेरे हस्बैंड गवर्नमेंट जॉब में है, मुझे क्या ज़रूरत है? तो शायद उन्हें फिर ये चीज़ें कहीं न कहीं रियलाइज़ हों और वो अपनी पढ़ाई को फिर से स्टार्ट कर दें, क्योंकि अभी ज़्यादा कुछ बिगड़ा नहीं है, हम ज़्यादा आगे नहीं गए, लेकिन यदि हम फ्यूचर में जाएँ, फिर फ्यूचर के बारे में सोचें, तो फिर वक़्त ही कहाँ बचेगा। अभी आपके पास बहुत वक़्त है, बहुत नहीं फिर भी वक़्त है, आप चाहें तो अपने फ्यूचर को अच्छा कर सकते हैं। क्योंकि अभी आपके पास यदि बेबी नहीं है तो भी टाइम है, बेबी है तो अभी छोटा है, अभी बड़ा होगा टाइम लगेगा, और आप अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए जो भी टाइम है उसमें अपने आप को कवर कर सकते हैं। बहुत लोग बोलते हैं कि मुझे मोटिवेशन की ज़रूरत है। आप मोटिवेशन कहीं और क्यों ढूँढ रहे हो? सारी मोटिवेशन तो आपके घर में है। आप पीछे पलट के अपने माँ-पापा को देखो, सबसे बड़ा मोटिवेशन तो वहीं से आपको मिल जाएगा। इसलिए मेरे ख़्याल से आप जो भी टाइम लगाते हो, अपने ख़्याल से आप ठीक होगे, लेकिन आप एक बार अपने माँ-पापा को देखो, आपको एक भी मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सारी मोटिवेशन वहीं से मिल जाएगी, क्योंकि हर किसी के माँ-पापा किसी न किसी ऐसे कंडीशन में रह कर के बच्चे को पढ़ाए होंगे। भले आपकी शादी हो गई तो क्या हुआ? आपके माँ-पापा तो हैं ना, आप उनके लिए अभी भी कुछ कर सकते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि आप कुछ करिए और अपने मम्मी-पापा को गौरव दीजिए।